स्वागत है आप सभी का। खबरों की शुरुआत करते हैं। पहले दिन महाकुंभ में रिकॉर्ड स्नान हुआ है। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई है। 1 करोड़ 60 लाख लोगों ने अब तक के आंकड़े के मुताबिक डुबकी लगाई है। ये बड़ी ब्रेकिंग जो कुंभ से मिल रही है। कल महाकुंभ का पहला अमृत स्नान है। उससे पहले ही आज 2 बजे तक 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। कल भी संगम में लोगों की भीड़ बरकरार रहेगी और कल फुटफॉल और ज्यादा होने की उम्मीद है। तो सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता संगम के किनारे लगना शुरू हो गया था। ब्रह्म मुहूर्त में ही लोगों ने श्रद्धा की डुबकी लगाई और ये सिलसिला दिन के साथ बढ़ता चला गया। एक आंकड़े के मुताबिक दोपहर 2 बजे तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में स्नान किया है और कल महाकुंभ का पहला अमृत स्नान होगा मकर संक्रांति के मौके पर और उस वक्त श्रद्धालुओं की भीड़ और ज्यादा होगी, ऐसा आकलन किया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। घाटों पर साफ सफाई और व्यवस्था की तारीफ एक तरफ श्रद्धालु कर रहे हैं तो दूसरी तरफ लगातार कुंभ में पूरे देश और यहां तक कि विदेश से भी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग तरह के आधुनिक इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया। स्नान का सौभाग्य पाने वालों का अभिनंदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। त्रिवेणी में स्नान का पुण्य लाभ पाया। पहला स्नान पर्व सकुशल पूरा हुआ। पुलिस प्रशासन सभी विभागों का धन्यवाद किया और साथ ही पुण्य फले महाकुंभ चले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभिनंदन जताया है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में पहुंचने वालों को सौभाग्यशाली बताया और उन्हें बधाई दी। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये संगम तट की तस्वीर है जहां पर बड़ी संख्या में लोग आज पहुंचे स्नान करने के लिए और पहला स्नान पूर्ण हो गया है और तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक स्नान कर चुके हैं। पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ भव्य और दिव्य महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और इस बार महाकुंभ को और खास बनाने के लिए गुलाब की पंखुड़ियों की पुष्प वर्षा की गई। हेलीकॉप्टर से पूरे मेला क्षेत्र पर गुलाब की पुष्प वर्षा की गई और आगे भी सभी स्नान पर्व पर इसी तरह से पुष्प वर्षा की जाएगी। प्रयागराज में संगम तट पर करीब 12 किलोमीटर एरिया के स्नान घाटों पर जबरदस्त भीड़ है। कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लाखों की संख्या में यहां श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और उन श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्थान और सम्मान का प्रशासन ने ध्यान रखा। देखिए हेलीकॉप्टर से किस तरह मॉनिटरिंग हो रही है और जहां एक और मॉनिटरिंग हो रही है तो वहीं जिन्होंने आज सुबह आस्था की डुबकी लगाई उन पे फूल से वर्षा भी की गई। प्रशासनिक अधिकारी इनकी बारीकों को देख रहे हैं। सामने से देख सकते हैं कि पूरा इसमें प्रशासनिक अधिकारी इसमें मौजूद है और एक एक चीज की बारीकियों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं और लगातार ये सुबह 4:30 बजे से लगातार देखिए फिर राउंड मारा क्योंकि एक ब्रिज से लेके दूसरे ब्रिज के बीच की जो भी डिस्टेंस है, जितने पुल्स हैं, इनको साइड लेवल पूरी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसको पूरा यू टर्न करके देखने का प्रयास किया जा रहा है और एक बार फिर से ये पूरे एक्सेस पर घूमता हुआ जा रहा है क्योंकि ये पूरा इतने हेक्टेयर में जितना है उसके बाद ये देखा जा रहा है कि एक एक करके बारीकियों के साथ साथ जो ड्रोन का भी इस्तेमाल जहां हो रहा है तो वहीं जो लेजर कैमरा है उससे एक एक चीज की ऑब्जर्वेशन की जा रही है ताकि कोई कमी या कोई कोर कसर न रह पाए। विजिलेंस सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कुंभ। त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का तांता लगा है जहां से एक तरफ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं तो वहीं विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का भी नजारा यहां पर देखने को मिल रहा है। इजराइल से आए भक्तों ने भी आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ में देश के कोने कोने से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यहाँ आस्था या इस संगम के प्रति आस्था रखने वाले देखने को मिल रहे हैं। क्या यूएई, क्या यूके, क्या इजराइल और इजराइल की ये 2 महिलाएं यहाँ आई हैं, स्पेशली इसलिए आई हैं ताकि मैम यू हैव कम ऑल द वे फ्रॉम वी आर फ्रॉम इजराइल एंड वी विल बी हियर फॉर 5 weeks. We will start with this festival, the Holy Festival, and we are very exciting here. We traveled 4 days ago. What is your first reaction when you had entered in Sangam and you've seen such a so the holy place is for me. It's really I have my heart is open and my mind is open and I love the Indian people. So everyone is so nice for us and kind for us.
So it's Were you really expecting such a huge program here or not? It was unexpected. what is honest. I expect all of this because it's not my first time in India, and I love to come here again and again and again. You love to come there? Yeah. My India is the only place I go out from Israel. Is it a first trip to Sangam or India? What it is? Please tell me, ma'am. No, this is as I told you, I was in India before several times. The first time was in 1991. So everything was so authentic, and now here this place is so authentic. So I'm really excited. What about you, ma'am? Where from? You are just telling me about yourself. About what? About yourself. From where were you exactly? Yes, I'm also from Israel, and we came to here and we decided to experience this festival with the local people. So we are sleep with the local and Have you taken a trip in Sangam? yes. What is the feeling now once you are very much in Sangam? What is the feeling? What is the reaction? The feeling is exciting. Yes. And, Excitement is there. I'm exciting for the holy atmosphere, for the people that they are so deeply believe. Can't say anything. Speechless. No. महाकुंभ में नागा साधु भी अपने शहर में पूजा अर्चना और हवन करते दिख रहे हैं। नागा साधुओं को देखने के लिए उनके शिविर में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गुजरात के एक नागा साधु से बात की हमारे संवाददाता अमित गंजू ने। इस महाकुंभ में साधु संतों नागा बाबाओं का लोगों को आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। इनके भक्त दूर दूर से इनके शिविरों में आ रहे हैं और इनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। ऐसे बाबा हमारे साथ हैं जो गुजरात से आए हैं। इन्होंने कितने कुंभ देखे हैं, अर्ध कुंभ कितने देखे हैं, कैसे है, इनसे बात करने के लिए हम इनसे बात करते हैं। महाराज जी, ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम नागा बाबा सावन भारती, श्री पंचरत्नम जूना अखाड़े से। अच्छा महाराज जी, कितने अभी तक कुंभ देखे, अर्ध कुंभ देखे, महाकुंभ बताएं पूरा। अभी तक 2 महाकुंभ और 2 अर्ध कुंभ देखे हैं। इस महाकुंभ में खास क्या देखने को मिल रहा है? खास तो हर बार खास ही होता है। जिस समय का एक नियम है परिवर्तन, तो पहले जो था और आज में काफी कुछ परिवर्तन है। तो परिवर्तन तो है, बहुत कुछ है। आप कितने वर्ष हो गए महाराज जी नागा बाबा के, कितने समय हो गए, पूरा बताइए अपने। अभी बचपन से हम इस लाइन में है। बचपन से हम सन्यास, पहले ब्रह्मचारी बनाया जाता है, ब्रह्मचारी के बाद महापुरुष बनाया जाता है, फिर उसके बाद अवधूत बनाया जाता है, उसके बाद नागा सन्यासी बना जाता है। तो ये सब कुछ एक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप। तो हम लोग को पहले तैयार किया जाता है ट्रेनिंग के साथ, तो उसके बाद नागा सन्यासी बनाया जाता है। तो बालक से लेके नागाबाद 5 स्टेज में होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं। हाँ जी, ऐसा ही है। जैसे कि उसमें एक नियम होता है, पहले तो उसको देखा जाता है, गुण देखा जाता है, अवगुण देखा जाता है। अगर उस बनने के काबिल है तो उसको बनाया जाता है। अच्छा महाराज जी, कैसे आप लोग दूसरों से अलग हैं? आपकी विधि कैसे अलग है लोगों से? विधि थोड़ा अलग इसीलिए है कि एक जो हम लोग की जो सोचने की क्षमता है वो जगत कल्याण के लिए है, विश्व कल्याण के लिए हम लोग सोचते हैं। हाँ, इसीलिए तो ये जो यज्ञ कर रहे हैं, जप तप अनुष्ठान जो भी करते हैं, ये सब विश्व कल्याण के लिए। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, विश्व की कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सभी प्राणियों में सद्भावना हो। तो ऐसी, हाँ जी, हर हर महादेव। अच्छा महाराज जी, बस एक आखिरी चीज, कभी ठंड नहीं लगती है? गर्मी, ठंड, बारिश, ऐसे आप लोग बैठते हैं महाराज जी? नहीं, एक तरह से एक तैयारी होती है। आप जैसे कि आप जो चीज के लिए सोचते हैं ना, तो उस तरह से वो ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित हो जाती है। अगर हम सोच रहे हैं हमको कड़ी तपस्या करनी है, तो उस तरह से कॉन्फिडेंस और ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है। तो हर चीज को आसानी से कर लेते हैं। तो आपने देखा, ये नागा बाबा हैं जो गुजरात से आए इस शिविर में। इनका कहना है कि इनका सिर्फ और सिर्फ ये सिद्धांत हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, और इसी के लिए अब अनुष्ठान कर रहे हैं। और इनका ये संकल्प है कि जब तक इनका अनुष्ठान तब तक चलता रहेगा जब तक पूरे विश्व में शांति ना हो, क्योंकि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव। इसी धारणा, इसी सोच के साथ ये यज्ञ और जाप करते हैं ताकि प्रेम, सौहार्द, स्नेह बना रहे। विजिलेंस सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कुंभ।
महाकुंभ में पहुंचे महाराष्ट्र बीजेपी विधायक और फायर ब्रांड नेता राम कदम ने सीएम योगी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हम पहले भी कुंभ आ चुके हैं, इतनी बेहतर व्यवस्था कभी नहीं रही। जो लोग अच्छाई नहीं देख पा रहे, ये उनकी समस्या है। जहां उपज होती है, जहां कोई अनाज बिकता है, वहां कभी बिकता नहीं। आपकी कीमत कभी अपने घर में नहीं होती, बाहर वालों को पूछना चाहिए कि कीमत आपकी क्या है। मैं महाराष्ट्र से इस धरती पर आया हूं, मुझसे पूछो कुंभ कैसा है। पूरी तरह से प्रशासन ने अपना पूरा अच्छा कर्म किया है। यहाँ के सरकार ने बहुत अच्छा दायित्व का निर्वहन किया है। अब यहाँ के अपने ही लोग अगर उसे इस प्रकार से टिप्पणी करके अगर उसको नीचा ओछा साबित करें तो ये गलत बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। महाकुंभ में जहां आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए हैं, तो महाकुंभ में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। सुरक्षाकर्मी वॉच टावर से लेकर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीसीटीवी के अलावा ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। महाकुंभ में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, भक्त भक्त और भक्त श्रद्धालुओं की देखिए किस तरह हमें ये जयकारे लगाते हुए जा रहे हैं। जितने भक्त हैं, जहां तक देखा जा सकता है, कोई जम्मू कश्मीर, कोई पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और जहां कैमरे के मैन से कहूंगा सोनू से आप इसको देखिए, इस वक्त हम लोग पॉइंटल ब्रिज 10 नंबर पे हैं। अगर ब्रिजों की बात की जाए तो देखिए कैसे लोगों के श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ, कहीं से कम होता नहीं दिख रहा है। सुबह से दिन और दिन से शाम तक अगर माना जाए अधिकारियों को तो और लोग बढ़ते रहे। ठीक अगर दाहिने हाथ की बात की जाए, देखिए आने वालों का भी सिलसिला कहीं से कम नहीं होता दिख रहा है। और लगातार लोग इस आस्था की डुबकी लगाने के लिए अतोत्साहित दिख रहे हैं। देखिए क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या साधु, क्या सन्यासी, हर व्यक्ति की जबान पर हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। और ऐसे में सुरक्षा की व्यवस्था भी देखी जा सकती है कि 7 लेयर की सुरक्षा कैसे की गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एटीएस, एसटीएफ, बीएसएफ, यहां तक कि आरएएफ, आरपीएफ और यहां तक कि एटीएस, सारे कमांडोज को लगाया गया ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो। आस्था के इस महापर्व पर हर व्यक्ति भागीदार बनने पहुंच रहा है और आस्था की डुबकी लगा रहा है। और जो भी यहां डुबकी लगा रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, कुंभ। आस्था के महापर्व महाकुंभ में दुनिया के कौन से विदेशी श्रद्धालु पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और महाकुंभ की तैयारियों की तारीफ कर रहे हैं। त्रिवेणी के घाटों पर हर हर गंगे का जयघोष कर रहे हैं। आइए उनकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। महाकुंभ में जहां आस्था की डुबकी लगाकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है, तो वहीं महाकुंभ में किए गए इंतजाम को लेकर विदेशी श्रद्धालुओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। त्रिवेणी संगम पहुंचकर स्नान करने वाले विदेश के हर कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भव्य और सुरक्षित व्यवस्थाओं के इंतजाम से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। महाकुंभ में एप्पल के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल भी पहुंची हैं। सन्यासी बनकर धार्मिक अनुष्ठान में वो शामिल हुई। त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, जहां एक तरफ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के श्रद्धालु यहां पहुंचे हुए हैं, तो वहीं विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का भी नजारा देखने को मिल रहा है। इटली से आए एक डेलीगेशन ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। Yes, very good, beautiful India. My Bharat is my home. Yes. First visit to Kumbh or ever been to it? Yes, first time. I'm going. And what about you, sir? What do you want to say about this entire what the things are? It's amazing. Only in India it's possible to make such events. There's such event. Only, are you happy only to see? India. Yes. All are happy to see the event. Very happy, very and happy. what about you? Have you taken this in Holy Ganga? Not yet. Tomorrow we will put in Ganga. Tomorrow we will go in Ganga. Tomorrow. Okay. Asa, what do you want to say about the arrangements that the government has taken care of it? Are you happy with it? Everything is very beautiful. पूरे विश्व से लोग महाकुंभ में स्नान करने पहुंच रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में कई और देशों से भी यहां लोग पहुंच रहे हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन की व्यवस्था को देखकर हैरान हैं।
Namaste, namaskar. Toda Hindi, sorry. Christina, Russia, Kumbh Mela. Great country. Mera Bharat Mahan. I love India. India is in our heart. We wish India and Russia friendship and stop the war in Ukraine. Stop the war in Ukraine. Om Namah Shivaya. Beautiful India, beautiful Kumbh Mela. Modi. Please, peace to this world, peace to Israel, peace to Gaza, peace to Ukraine, peace to Russia. सोमवार को पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर महाकुंभ में पूर्णिमा स्नान पर ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों से श्रद्धालुओं के एक समूह ने पवित्र डुबकी लगाई। Blessed to be going into the Ganges. Been in India for just under a week and we're having a great time here at the festival. Feel really lucky that Here at Kumbh, me and 7 friends. The management is amazing, the crowds are महाकुंभ पहुंचे ऑस्ट्रेलिया से आए श्रद्धालुओं ने महापर्व की तैयारियों को लेकर सीएम योगी की तारीफ की। महाकुंभ की व्यवस्थाओं से विदेशी श्रद्धालु भी खुश नजर आए। इन तस्वीरों से साफ है कि एक बार फिर दुनिया के हर कोने से श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता को महसूस कर रहे हैं और महाकुंभ की तैयारियों के मुरीद होकर त्रिवेणी के घाटों पर हर हर गंगे के जय घोष कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सनातन के सबसे बड़े उत्सव का आरंभ हो चुका है। 144 साल बाद आए इस अभूतपूर्व मुहूर्त में शामिल होने के लिए दुनिया भर के श्रद्धालु संगम नगरी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। चलिए आपको दिखाते हैं दुनिया की सबसे विशाल अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की कुछ अद्भुत और दिव्य तस्वीरें। ये आरंभ है दुनिया के सबसे प्राचीन मेले का। ये आरंभ है दुनिया के सबसे विशाल समागम का। ये आरंभ है दुनिया के सबसे पवित्र उत्सव का। ये आरंभ है सनातन की पारंपरिक रीतियों का। ये आरंभ है आध्यात्मिक एकता के संगम का। 144 साल बाद जब भारतीय संस्कृति के द्वार पर पौष पूर्णिमा का आगमन हुआ तो श्रद्धा और भक्ति में सराबोर श्रद्धालुओं ने संगम में साक्षात स्नान का वो प्रसाद ग्रहण किया जिसे सबसे पवित्र, सबसे सुंदर, सबसे अलौकिक और सबसे दिव्य माना जाता है। रहती हैं। अब इनका ये भी कहना है जो श्रद्धालु यहाँ पर है वो देखना चाहते हैं, वो ये सौभाग्य पाना चाहते हैं कि जब नागा साधुओं की टोली यहाँ पर अपनी पेशवाई के साथ 16 नहीं बल्कि 17 श्रृंगार, जिसमें उनका भस्म भी श्रृंगार होता है, उनके हाथों का कड़ा भी श्रृंगार होता है, उनके हाथों का चिमटा भी श्रृंगार होता है, उनके माथे का तिलक भी श्रृंगार होता है, उनका लंगोट भी श्रृंगार होता है और 12,000 जो है वो नए नागा साधु यहाँ पर बनेंगे। सुबह 5:27 पर शुभ मुहूर्त का आरंभ हुआ। इसी के साथ उस पवित्र उत्सव की शुरुआत हुई जिसके लिए साधु सन्यासी और दुनिया भर के श्रद्धालुओं को 12 वर्ष का इंतजार करना पड़ता है। कि आज की ये डुबकी के साथ में एक घोर तपस्या शुरू होने जा रही है। इस संगम की रेती के किनारे इस बालू पर वो है कल्पवास। 1 दिन का भी होता है, 1 महीने का भी होता है, 12 दिन का भी होता है और 12 साल का भी होता है। घोर तपस्या होती है। कहते हैं कि कल्पवास अब जब आप शुरू करने जा रहे हैं तब ये आपको पुण्य मिलता है कि जितनी यज्ञ किए जाते हैं, जो ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था उसके बराबर आपको यहाँ पर फल मिल जाता है। सूर्य,
चंद्र, शनि और बृहस्पति ग्रहों के शुभ संयोग की ये घड़ी दुनिया के कल्याण की घड़ी है। यही वजह है कि महाकुंभ के पवित्र स्नान का गवाह बनने के लिए कड़ाके की सर्दी भी श्रद्धालुओं को नहीं रोक सकी। यही है हमारा महाकुंभ, यही है हमारे महाकुंभ की महत्ता। मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान। जय है, जय हिंद। तो जय हिंद महाकुंभ की धरती से। भारत की सनातन परंपराओं का यह उत्सव महाशिवरात्रि तक चलने वाला है और अब श्रद्धालुओं को बेसब्री से मकर संक्रांति के स्नान का इंतजार है। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।